नमस्ते दोस्तों, आज मैं आपको एसएससी द्वारा केंद्रीय उद्योग सुरक्षा बल सीआईएसएफ एएसआई परीक्षा 29 अगस्त 2010 का इंग्लिश का पेपर इंग्लिश एंड कंप्रेहेंसिव पेपर हल कराता हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 है, डायरेक्शन दिया है, सेंटेंस आर गिवन विद ब्लैंक्स टू बी फिल्ड इन विद एन एप्रोप्रिएट वर्ड्स एस 4 alternative are suggested for each question. Choose the correct alternative or of the 4 and indicate it by the appropriate in the answer sheet. Question number 1 है, he works hard by day and sleep soundly at night with blank clear conscience. इसमें ऑप्शन आएगा आपका ए क्लियर, तो ए ऑप्शन ठीक है। ए ऑप्शन लगा दिया आपका। अगला है, द लाइट्स वेंट आउट वाइल वी ब्लैंक द एग्जामिनेशन, तो इसका ऑप्शन आएगा वर टेकिंग। ये ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा इसका। अगला क्वेश्चन है, द एग्जैक्ट रीजन्स फॉर देयर डिसएग्रीमेंट ब्लैंक येट टू बी मेड पब्लिक, तो तीसरे में ऑप्शन आएगा आर, क्योंकि इसमें एग्जैक्ट रीजन्स है, रीजन्स का अकॉर्डिंग इसमें क्या आएगा, ये ऑप्शन सही होगा आर। अगला क्वेश्चन है, द फिर्म हैज बीन डीलिंग, अब डीलिंग के साथ में क्या आएगा, डीलिंग इन लग्जरी गुड्स, तो ऑप्शन आएगा इसमें ए ऑप्शन करेक्ट है इसका। अगला है, क्वेश्चन नंबर 5, सी ब्लैंक इन दिल्ली फॉर 2 years बट हैज़ नॉट सीन द इंडिया गेट, तो हैज़ बीन लिविंग यानी वह रह रही है सिंस 4, तो इसमें होगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, तो इसके अकॉर्डिंग आ जाए इसमें सी ऑप्शन करेक्ट है, इसमें सी ऑप्शन कर दिया। अगला डायरेक्शन है, क्वेश्चन नंबर 6 to 10, चूज द वर्ड अपोजिट इन मीनिंग टू द गिवन वर्ड एंड ब्लैंकन द अप्रोप्राइट रेक्टेंगल इन द आंसर शीट। इसमें है वेग, VAGU, वेग का इसमें अपोजिट वर्ड है इसका, वेग का होगा एक्यूरेट, ये ऑप्शन करेक्ट है इसका। जैसे वेग का मतलब होता है नॉट क्लियर इन ए पर्सन्स माइंड, या नॉट हैविंग और गिविंग एनफ डिटेल अबाउट समथिंग, यानी कि अस्पष्ट, धुंधला, अनिश्चित। इसका विलोम है एक्यूरेट, विशुद्ध या यथार्थ या सही। हार्मोनी का शब्द का अर्थ है द वे इन विच डिफरेंट नोट्स दैट आर प्लेड एंड संग टुगेदर कंबाइन टू मेक ए प्लेजिंग, यानी कि समन्वय से प्लीजिंग साउंड, समन्वय, सामंजस्य, संगति या सुमेल। इसका विलोम शब्द है डिस्कॉर्ड, फूट या अनबन या मनमुटाव, डिस्कॉर्ड आ जाएगा इसमें डी ऑप्शन लगा देता हूँ आपको मैं, ये डी ऑप्शन सही है इसका। अगला है, ही डिड इट पर्पजली, तो पर्पजली का अर्थ होता है ऑन पर्पज या डेलिबरेटली, यानी जानबूझकर या इरादतन। इसका विलोम शब्द है अनइंटेंशनली, अनजाने। इसका ऑप्शन हो गया आपका
अनइंटेंशनल, सी ऑप्शन करेक्ट है इसका। अगला है गिल्टी यानी दोषी। गिल्टी मतलब कहता है दोषी। फीलिंग असेम्ड बिकॉज यू हैव डन समथिंग दैट यू नो इज रॉन्ग और हैव नॉट डन समथिंग दैट यू शुड हैव डन। दोषी अपराधी, जिसका विलोम है इनोसेंट, INNOCENT यानी निर्दोष। क्या होगा? इनोसेंट ऑप्शन ए सही है इसका, निर्दोष। अगला है ब्रेव। अगला क्या है? ब्रेव। ब्रेव मतलब बहादुर। विलिंग टू डू थिंग्स विच आर डिफिकल्ट डेंजरस और पेनफुल, नॉट अफ्रेड यानी कि साहसी, वीर या बहादुर, जिसका विलोम है टिमिड। टिमिड मतलब डरपोक या भीगू या संकोची। सी ऑप्शन करेक्ट है। फिर डायरेक्शन में क्वेश्चन नंबर 11 to 15 पढ़ सकते हैं इसको रोक करके। आउट ऑफ द 4 अल्टरनेटिव चूज द वन वर्ड विच है बेस्ट एक्सप्रेस। वन वर्ड है इसमें जो इसका सेम मीनिंग मतलब सिमिलर बोलते हैं, सिनोनिम बोल सकते हैं इसको। पोसिटी है पोसिटी का अर्थ होता है ए स्मॉल अमाउंट ऑफ थिंग्स लेस या लेस देन इनफ ऑफ समथिंग, यानी कि अल्पता या अल्पसंख्यकता या कमी या अभाव। इसका सिमिलर होता है शॉर्ट फॉल, SHORT का भी यही अर्थ होता है। तो इसमें शॉर्ट फॉल आपका आंसर सही होगा, इसमें बी आंसर सही है। अगला है अवॉइड। क्या है? अवॉइड। अवॉइड शब्द का अर्थ होता है टू प्रिवेंट समथिंग बैड और डेंजर, क्राउन फ्रॉम हैपनिंग, रोकना, बचा लेना या निवारण करना या फेरना। इसका अपोजिट, इसका सिमिलर वर्ड है अवॉइड। शब्द का भी यही अर्थ होता है अवॉइड, AVOID। डी ऑप्शन सही है आपका। अगला है क्वेश्चन नंबर 13 पेंसिव। तो पेंसिव का क्या होगा? पेंसिव मतलब क्या होता है? पेंसिव अर्थ होता है थिंकिंग डीपली अबाउट समथिंग या स्पेशली बिकॉज यू आर सैड और वरीड। चिंता मगन, हिंदी में इसका चिंता मगन, तनावग्रस्त या विषादग्रस्त। और थॉटफुल का भी यही अर्थ होता है, थॉटफुल। ये क्या होगा? थॉटफुल इनका ऑप्शन बी करेक्ट है इसका। अगला है कॉर्डियल। कॉर्डियल शब्द का अर्थ होता है, कॉर्डियल का शब्द का अर्थ होता है प्लीजेंट एंड फ्रेंडली, यानी स्नेहपूर्ण या मैत्रीपूर्ण, पुष्टिकरण या शक्तिवर्धक। स्पष्ट यही उत्तर होता है फ्रेंडली। इसका क्या होता है? फ्रेंडली, जो है FRIENDLY, फ्रेंडली। अगला है आपका प्रोविजनली। प्रोविजनली का मतलब क्या होता है? प्रोविजनली का अर्थ होता है अरेंज्ड फॉर द प्रेजेंट टाइम ओनली एंड लाइकली टू बी चेंज्ड इन फ्यूचर, यानी कि अस्थायी या अंतिमतः या अंतरिम या काम चलाऊ। इसका होता है टेम्प्रोरी। क्या होता है? टेम्प्रोरी। ये होगा ऑप्शन डी सही है इसका, टेम्प्रोरी। अगला है 16 से 25 ग्रुप ऑफ द 4 वर्ड आर गिवन इन ईच ग्रुप, 1 वर्ड इज करेक्टली स्पेलिंग। करेक्ट स्पेल्ड है इसमें, ये आपको छांटना है। 16वां में देखिए, तो इसमें 16वां क्वेश्चन नंबर में सही स्पेल होगी MANOEUVRE, MANOEUVRE, मैन्यूअर। मैनवर का मतलब होता है कुशलता से या कुशलता से नियंत्रण करना। तो ऑप्शन आपका बी सही है इसका। अगला है, इसमें भी कौन छाटने? इर्रेपेबल, यानी इर्रेपेबल बी। 17 में क्या आएगा? IRREPARABLE, IRREPARABLE, यानी कि बी में ऑप्शन करेक्ट है आपका ये भी। इर्रेपेबल मतलब क्या होता है? जिसकी क्षतिपूर्ति नहीं की जा सके। 18वां में क्या है? सुपर
SUPERFLUOUS आवश्यकता से अधिक, सुपरफ्लुअस, सुपरफ्लस, SUPERFLUOUS। तो ऑप्शन ए करेक्ट है इसका। अगला क्वेश्चन है 19 में भी, ये देखो कौन सी इसमें से होगी। तो AUS अस्पेशियलिस, AUSPICIOUS शुभ, AUSPICIOUS यानी कि शुभ होता है इसका मतलब शुभ, क्या था इसका मतलब शुभ। ये होगा शुभ। अगला है इसमें इनफैलिबल, INFALLIBLE, इसी ऑप्शन सही है 20वां में, INFALLIBLE, जो कभी असफल न हो। इसका क्या अर्थ होता है, जो कभी असफल न हो, ये हो गया। 21 नंबर में क्या है, 21 में होगा सही CONCOMITANT, इन यह कमन इनकमेंटेबल है इसमें। तो इसका होता है समान समय में घटित होने वाला। ऑप्शन इसका होगा इसका इन CONCOMITANT, ये ऑप्शन सही है इसका। अगला 22वां में, FLUOR फ्लोरेसेंट, FLUORECENT ऑप्शन में ये ऑप्शन करेक्ट है। फ्लोरेसेंट का मतलब क्या होता है, चमकीला। अगला है 23 नंबर, सही स्पेलिंग और जी, इक्वेटेबल, EQUITABLE यही न्यायपूर्ण, इक्वेटेबल, ये ना डी में ऑप्शन सही है। न्यायपूर्ण। अगला है आइटिनरी मतलब यात्रा का प्रोग्राम, आइटिनरी है ना, इसमें फ्लाइट का टिकट के लिए टिकट में होता है आइटिनरी, सी ऑप्शन सही है। अगला है टुमोरो, अगर सीधी स्पेलिंग पूछिए टुमोरो की स्पेलिंग यहाँ पाती है मान लो, तो टुमोरो की स्पेलिंग पूछिए इसमें 25 नंबर में, TOMORRO आने वाला कल, TOMORROW यानी कि ये है ऑप्शन सही, आने वाला कल। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट डायरेक्शन है 4 अल्टरनेटिव आर गिवन, दिए हुए हैं फॉर द इडम एंड फ्रेज, यानी वंस हिज क्राइम वाज डिस्कवर्ड ही हैड नो ऑप्शन बट टू कम क्लीन, यानी कि इसमें ये बोल रहा है उसको कोई ऑप्शन नहीं था लेकिन वो सफाई देने के लिए आया। इसका ऑप्शन आएगा बी, टू कन्फेस, यानी कि टू कन्फेस टू द क्राइम, यानी कि अपराध कबूल करना। कैसे उसका अपराध कबूल करना, ये हो गया। अगला है द एम्प्लॉई वर केप्ट इन द डार्क अबाउट द लेटेस्ट डेवलपमेंट, इसका हो गया वर नॉट इन्फॉर्म्ड एट ऑल, यानी किसी को सूचना नहीं दी गई, ये हो गया इसका ऑप्शन डी। अगला है व्हेन थिंग्स गो रॉन्ग एवरीवन स्टार्ट पासिंग द बक,
क्वेश्चन नंबर 28, वैन इज दिस वैन थिंग गो रॉन्ग एवरी वन स्टार्ट पासिंग द बक। बक मतलब है हिरण गुजरना, हिरण गुजरना। इसका है ब्लेम समवन एल्स, ब्लेम समवन एल्स, यानी कि डी ऑप्शन ठीक है। ब्लेम मतलब होता है कि किसी और पर दोष लगाना या अपराध का लगाना। सिंस ही हैड एंड अप्रूव्ड द पर्सनल ही हैड टू फेस द म्यूजिक। अब फेस द म्यूजिक का मतलब होता है म्यूजिक का सामना करना। अब ये म्यूजिक का सामना करने का मतलब होता है इसमें टू ले द ब्लेम, यानी दोष लेने के लिए, ब्लेम दोष लेने के लिए। तो ए ऑप्शन का सही होगा। अगला है 30, शी डिसाइडेड दैट शी वुड गेट दिस जॉब बाई हुक एंड क्रुक। यानी हुक एंड क्रुक का मतलब क्या होता है, किसी भी तरीके से मतलब काम को करना। तो बाई एनी मीन राइट और रॉन्ग, यानी किसी भी तरीके से सही या गलत। अगर मान लो फ़ायदा हो रहा है तो सही साबित करेगा, अगर उसको नुकसान हो रहा है तो गलत साबित करेगा। तो किसी भी तरीके से मतलब बाई एनी, सी ऑप्शन सही है आपका। अगला है इन ए डिबेट नो वन इज अलाउड टू सिट ऑन द फेंस। सिट ऑन द फेंस मतलब दीवार पर बैठना। अभी दीवार पर बैठ तो नहीं, बाढ़ पर बैठ रहा है, बाढ़ पर बैठने के लिए बात रहा है, बाढ़ पर बैठने के लिए। तो इसमें टू रिलैक्स वाइल अदर स्पीक, यानी कि दूसरों के बोलने के दौरान क्या रहना, शांत रहना या सुस्त रहना। तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट है। अगला है ही फेल लाइक ए फिश आउट ऑफ वाटर इन सोशल गैदरिंग, यानी कि जैसे मछली पानी से बाहर रहती है, इसमें अनकम्फर्टेबल हो जाएगा इसमें, या मतलब असुविधाजनक। द मैटर हैज़ बीन सॉर्टेड आउट। अब सॉर्टेड आउट हो गया मतलब होता है कि रिजॉल्व्ड, है कि हल हो गया। सी ऑप्शन करेक्ट है आपका। रिजॉल्व मतलब होता है हल हो गया। 34 है द सोल्जर्स कैरिड आउट द ऑर्डर ऑफ द जनरल वेरी इफेक्टिवली। 34वां में यह है कि एक्सिक्यूटेड, EXECUTED, एक्सिक्यूट निष्पादित किया। तो ऑप्शन इसका बी सही है। अगला क्वेश्चन, दे सेट ऑफ बाई कार फॉर मुंबई लेट इन द इवनिंग। सेट ऑफ मतलब होता है स्टार्टेड या चला जाना, ये फिक्स करना। तो ए ऑप्शन इसका सही है, स्टार्टेड। अगला निर्देश है PQRS, यानी कि आपको पहला और लास्ट सेंटेंस दिया होगा, लेकिन 4 बीच में आपको सीक्वेंस जमाना पड़ेगा। ऐसे देखो, फर्स्ट दिया हुआ है आपको द डिकेड ऑफ द 70s, फिर आ गया PQRS, मतलब ये सही सीक्वेंस नहीं जमा है, इनको आपको सीक्वेंस से जमाना है। तो पहले में कौन सा है, दूसरे में कौन सा है, तो इसका आपको अर्थ निकालना पड़ेगा पहले, जो केयरफुली पढ़ना है, थोड़ा सा इसमें दिमाग लगाना। अगर टेंस की नॉलेज है तो इसमें अच्छा हो जाएगा, ये टेंस की नॉलेज होना ज़रूरी है। तो इसमें ऑप्शन आ रहा है 36 में आपका ऑप्शन आ रहा है, फर्स्ट आएगा आपका द डेकेड ऑफ द 70s सा ए ग्रोविंग एक्सेप्टेंस। फिर उसके बाद में आएगा ऑफ द आइडिया दैट, यहीं पहले आएगा आपका एस, फिर क्यू, फिर उसके बाद में वुमेंस लिटरेचर एग्जिस्ट, फिर आएगा लास्ट में पी, यानी कि SQRP। ऑप्शन नंबर कौन सा है आपका, ऑप्शन नंबर आएगा इसमें डी मारा ये SQRP डी। ऐसे आपको प्रैक्टिस करनी है। विद ए चुकल द सी हैंडेड हिम हर मशीन। तो इसमें पहले क्या आएगा, फिर दूसरा क्या आएगा, तीसरा क्या आएगा, स्टार्ट में आपको
तो पहला देखिए विच ही हैड वाइल, फिर सी ओपनड द लिड, फिर है एंड अटैच्ड द वायर एंड द रिसीवर्स ओवर हर ईयर। तो यह है RPSQ, ऑप्शन बी। ऑप्शन क्या आएगा इसमें? RPSQ बी ऑप्शन आएगा इसमें। अगला है लॉन्ग एगो इन ए डेनिश किंगडम। 38वां में क्या आएगा इसमें? 38 में पहले एस आएगा, लिव्ड इन ग्रेशियस मॉन्स्टर नेम्ड ग्रेड। फिर आएगा आर हु राइजिंग फ्रॉम हिज मर्सी होम। फिर तीसरे नंबर पर आएगा पी वुड नाइटली, कुल मिलाकर के है SRPQ, SRPQ। डी ऑप्शन सही है इसका, ऑप्शन डी सही है। थोड़ा अर्थ भी निकलना चाहिए इसका। टूरिस्ट आर फ्लडिंग इनटू, 39 में क्या आएगा? इनटू, फिर आएगा पहले एस वाट यूज्ड टू बी कंसिडर्ड, फिर है क्यू रिमोट पार्ट ऑफ द अर्थ, फिर ऑप्शन आएगा एंड एडवेंचरस पीपल आर थिंकिंग अबाउट द ड्रीम ट्रिप दे वुड। तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट है, बी ऑप्शन आएगा। तो अगला है बर्नार्ड शोज फर्स्ट प्ले वाज प्रेजेंटेड इन 1892। फिर पहले इसमें आएगा इट वाज एनेक्टेड टू ए पैक्ड ऑडियंस इन लंदन। फिर दूसरा है इट रिसीव्ड वाइड एक्सेप्टेंस। फिर देन पी देन केम ए सीरीज ऑफ प्लेज। फिर चौथे नंबर पर आएगा आपका फाइनली इन 1905 ही इमर्ज्ड एज द बेस्ट प्ले राइट विद मैन एंड सुपरमैन। तो ऑप्शन आ गया डी RQPS। ऑप्शन कौन सा आ गया इसमें? RQPS, डी ऑप्शन सही है 40 में। 41 नंबर है 41 द सिस्टम ऑफ सती prevailed among upper caste Hindu in the 19th century। पहला ऑप्शन आएगा इसका आपका between 1815 and 1818 in Bengal alone 800 women became सतीज। सती वही मतलब इसमें क्यू ऑप्शन पहले आ रहा है, तो क्यू में बी और सी आ रहा है। फिर क्यू के बाद में क्या आ रहा है? आर आ रहा है। The British did not take any legal action against this practice। तो QR, तो ऑप्शन मिल गया आपका बी। ऐसे मिला सकते हो, कभी 2 से मिल जाता है। तो इसमें ऑप्शन आएगा आपका 41 में ऑप्शन आ गया आपका बी। पहले देखिए इट इज इंटरेस्टिंग It is to note that English was offered as a subject in England only in 1828। तो 42 में आएगा पहले एस even then it was not offered in prestigious universities like Oxford। तो इसमें ऑप्शन आएगा आपका 42 नंबर में आएगा डी SQPR। 43 नंबर है 43 brainstorming requires a focus question then। क्वेश्चन नंबर 43 एक नंबर है brainstorming requires a focus question that is clear and unambiguous। इसमें पहला ऑप्शन आ जाएगा आपका P, फिर दूसरा आ जाएगा SRQ,
यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर सही है। इसमें सी सही हो गया। 44 द पेन, 44 में क्या है, द पेन। फिर आएगा आपका द पेन इज द व्हीकल ऑफ, इज द व्हीकल ऑफ। फिर आएगा दो एंड आइडिया, थॉट एंड आइडिया। फिर आएगा विच हैज हेल्प्ड मैन टू राइज अबो। तो यानी कि आएगा क्यू एस पी आर कौन से में है, ये ऑप्शन सही है, क्यू एस पी आर। अगला है इंडिया इज मोस्टली द लैंड ऑफ विलेज। तो क्या होता है यहाँ पे, मोस्ट ऑफ द पीपल लिव इन विलेज, पी आर पे लाएगा। एग्रीकल्चर इज द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ दीज पीपल। फिर ये आएगा अपना आर एस। तो देखो आर एस किस इसमें है, खाली एक आर एस किस में, आर से स्टार्ट, ओनली बी हो रहा है ऑप्शन। तो 45 में क्या आएगा, ओनली बी ऑप्शन आएगा 45 में, ये हो गया। अगला है पीजी वुड हाउस। फिर क्या आएगा बाद में, स्टार्टेड राइटिंग, तो आर पे लेगा। फिर इन द अर्ली ईयर, फिर क्यू, आर क्यू, फिर इज आर क्यू, डी, ऑप्शन डी, आर क्यू इंडिया, एस पी आ गया। दोज हु आर इन फेवर ऑफ को एजुकेशन, इसमें आएगा एस पहले स्थान पर आएगा। तो एस एक में है, इसलिए स्टार्टिंग वाला ऐसे ही शॉर्ट तरीका है, एस इसमें आना ओनली बी में। तो ये हो गया आपका आंसर, शॉर्ट जल्दी छाटने का तरीका है। एक सेंटेंस का कभी एक सेंटेंस से मिल जाता है इसका, तो ये मिल गया। 48 है सरदार वल्लभ भाई पटेल। फिर क्या आएगा, लीडिंग सिविल या डिस्प्लेड हिज कैपेसिटी, तो डिस्प्लेड हिज कैपेसिटी ए क्यू पे रहेगा। फिर क्यू के बाद में आएगा एज ए कैपेबल ऑर्गेनाइजेशन, तो क्यू एस। तो ये क्यू एस किस किस में है, ओनली सी में क्यू एस बस। ऐसे शॉर्ट जल्दी छाटने का तरीका है, क्यू एस, सी ऑप्शन सही है। 49 में है हैप्पीनेस इज द फीलिंग, तो आर पे लेगा 49 में। तो आर कौन कौन सा ऑप्शन मारा है, ओनली बी मारा है। ये तुरंत जल्दी छाटने का तरीका है, ओनली बी में आर पी एस क्यू आंसर। द कास्ट सिस्टम इज द यूनिक इंस्टीट्यूशन इन इंस्टीट्यूट इनहेरेंट इन द इंडियन कल्चर। फिर इट एग्जिस्टेंस, एस पहले आएगा इसमें। तो देखिए इसमें एस दो मारा है, ए में और सी में, तो ये नहीं होगा। आगे चलते हैं। फिर इसके बाद आएगा क्यू, इट सर्वाइव्ड मैनी, तो क्यू एस, यानी कि कौन सा आएगा इसमें, एस क्यू। तो देखिए एस क्यू ए में आ गया ऑप्शन, एस क्यू इसमें आ गया ऑप्शन ए, इसका करेक्ट है। अगला है द टूरिस्ट रिसोर्ट्स ऑफ द गढ़वाल हिमालय, एस पे आएगा। फिर आएगा हैव बिकम, एस के बाद में क्यू, एस के बाद में क्यू, एस क्यू क्या है, ओनली बी में है एस क्यू किस में, ओनली बी में है। अगला है फ्यू डेज लेटर, कुछ दिनों बाद। 52 में क्या है, ए फ्यू डेज लेटर आई वॉज वर्किंग ऑन ए रिपोर्ट, तो आर आएगा पहले, आर किस में, ओनली बी में और डी में है। उसके बाद देखते हैं आर वर्किंग, आई वॉज वर्किंग ऑन ए रिपोर्ट दैट हैड टू गो
तो फिर एस, आर के बाद में एस आ रहा है, तो ये ऑप्शन डी क्लियर होगा आपका। आर के बाद में ऐसे तो डी ऑप्शन क्लियर है। अगला है द इम्पोर्टेंट थिंग ट्रिपल इन द ओलंपिक गेम, गेम तो एस पे ले आएगा, तो एस इसमें ओनली बी में है, ये आ गया। आप आगे सेकंड एस क्यू पी आर ही आएगा। इन द अपसाइड डाउन, इन द अपसाइड डाउन इन द अपसाइड डाउन एंड पोस्चर ये आएगा। फिर ब्लड फ्लोस आर पी इसमें आर पी एक में है, आर पी में है, आर पी ओनली ए आएगा, जा गया। नेक्स्ट है महात्मा गांधी, नेक्स्ट क्वेश्चन है 55। महात्मा गांधी बिलीव्ड दैट, एस पे ले आएगा इसमें, बिलीव्ड दैट इसने विश्वास किया कि एस पी डी में ओनली एस आ रहा है स्टार्टिंग में, तो ये ऑप्शन सही होगा इसका। 56 से 65 तक आउट ऑफ द 4 इंटरलेटिव चूज द वन विच कैन सब्स्टिट्यूट फॉर द गिवन वर्ड sentence and indicate in the appropriate rectangle in the answer sheet. One who makes an official examination of account, तो इसको बोलते हैं ऑडिटर, ये है ऑडिटर। अगला है ऑडिटर का मतलब होता है किसी हिसाब की जांच करने वाला व्यक्ति या लेखा परीक्षक। अगला है वन हु लुक्स एट द ब्राइट साइड ऑफ थिंग, यानी ऑप्टिमिस्ट, जो वस्तुओं के सकारात्मक पक्ष को देखता है। इनका आशावादी, और क्या बोलते हैं आशावादी, और ऑडिटर होता है परीक्षक, तो इसमें ऑप्टिमिस्ट आ जाएगा इसमें क्वेश्चन में, आंसर है बी ऑप्टिमिस्ट, बी ऑप्शन आ गया। अगला है ए गवर्नमेंट बाय द ऑफिशियल, ए गवर्नमेंट बाय द ऑफिशियल, तो इसका आ जाएगा आपका ए गवर्नमेंट बाय द ऑफिशियल ब्यूरोक्रेसी, कर्मचारी द्वारा चलाए जाने वाला राज्य या अभियंत्रित शासन, ब्यूरोक्रेसी किसमें आएगा, ऑप्शन सी सही आपका। सी ब्यूरोक्रेसी। वन हु ऑफर्स हिज सर्विसेज विदाउट चार्जिंग फॉर इट, तो यह आएगा वॉलंटियर, अपनी इच्छा से सेना में भर्ती होने वाला या स्वेच्छा सैनिक, वॉलंटियर बी। अगला है वन हु नेवर मेक्स ए मिस्टेक, वह कभी गलती नहीं करता हो, तो इनफॉलिबल, भ्रांत या भूल न करने योग्य या बिना भ्रांति के, शॉर्ट में आएगा इनफॉलिबल, ये ऑप्शन। अगला है ए टैंक वेयर फिश और वाटर प्लांट आर केप्ट, एक्वेरियम कौन से आएगा इसमें, ये एक्वेरियम। जलीय पौधों या जंतुओं के पालन का जलाशय। अगला क्वेश्चन है 61 अवॉइडिंग वेस्टेज, वेस्टेज से बचना, तो ये इकोनॉमिशियल यानी मितव्ययी अल्पव्ययी और संबंधी नुकसान से रहित, तो इकोनॉमिकल ECONOMICAL, इकोनॉमिकल, यह आ जाएगा। फिर अगला है सोल राइट टू मेक एंड सेल सम इन्वेंशन, तो इसका जगह पेटेंट, PATENT, ये पेटेंट। अगला है साइंटिफिक स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, जूलॉजी,
जूलॉजी मतलब होता है जंतु प्राणी विद्या, प्राणी विज्ञान या जंतु विज्ञान। अगला है वन हु लिव्स फॉर मोर देन 100 ईयर्स, इसको जगह सेंटेनरियन। सेंटेनरियन यानी कि सेंटेनरियन मतलब होता है 100 या 100 से अधिक वर्षों का वृद्ध पुरुष। अगला है पैसिव वॉइस, देयर डॉग बिट आउट नेबर यस्टरडे। तो देखिए देयर डॉग, उनका कुत्ता, देयर डॉग बिट आउट नेबर यस्टरडे। तो बिट आउट, देयर हो जाएगा आवर, आवर नेबर, आवर, बिट आवर नेबर है इसमें, बिट आवर नेबर। आवर नेबर, आवर नेबर वाज बिटन, वाज बिटन क्या है यस्टरडे है तो वाज बिटन बाय देयर डॉग, बाय देयर डॉग यस्टरडे। तो ऑप्शन सी करेक्ट है इसका, ऑप्शन सी करेक्ट है। अगला है द MD टोल्ड अस अबाउट द न्यू प्रोजेक्ट। तो इसका ऑप्शन सही होगा ए, वी वर टोल्ड अबाउट द न्यू प्रोजेक्ट बाय द MD। ऑप्शन ए करेक्ट है। अगला है द मिनिस्टर हैड ऑलरेडी इन्फॉर्म्ड हिज कैबिनेट अबाउट हिज डिसीजन। इसका होगा 68 में होगा सी, हिज कैबिनेट हैज ऑलरेडी बीन इन्फॉर्म्ड अबाउट हिज डिसीजन बाय द मिनिस्टर। तो ऑप्शन सी करेक्ट है इसका। अगला है शाली गेव द बेगर एन ओल्ड सारी, एन ओल्ड सारी वाज गिवन टू द बेगर, एन ओल्ड सारी वाज गिवन टू द बेगर बाय शाली। तो ये बी आंसर इसका सही है, बी आंसर इसका सही है। अगला है दे आर गोइंग टू परफॉर्म हेमलेट। 70 में हेमलेट इज गोइंग टू बी टू परफॉर्म्ड बाय देम। ये ऑप्शन इसका सही है। अगला है आई वाज शॉक्ड बाय द लेटर। तो इसमें हो जाएगा आई का 71 हो जाएगा इसका द लेटर शॉक्ड मी। द लेटर ने क्या कर दिया, मुझको शॉक्ड कर दिया। समबॉडी स्टॉल माई कार लास्ट वीक। तो माई कार वाज स्टोलन, माई कार वाज स्टोलन, माई कार वाज स्टोलन लास्ट वीक बाई समवन। बी आंसर सही इसका होगा। अगला है 73 डू द दे सेल कंस्ट्रक्शन मटेरियल। डू दे सेल कंस्ट्रक्शन मटेरियल, कंस्ट्रल, ये क्वेश्चन मार्क चिन्ह है, क्वेश्चन मार्क सेंटेंस है, क्वेश्चन यानी इंटरोगेटिव सेंटेंस, तो इंटरोगेटिव बनता है। 73 में क्या बनेगा, इज कंस्ट्रक्शन मटेरियल सोल्ड बाय देम। सी ऑप्शन करेक्ट है इसका। 74 में शर्मा वाज क्लीनिंग द हाउस, शर्मा वाज क्लीनिंग द हाउस, शर्मा वाज क्लीनिंग द हाउस। तो द हाउस वाज क्लीनिंग, तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है, तो पास्ट कंटिन्यूअस हो इसमें बदलेगा द हाउस वाज बीइंग, वाज इंग बीइंग बदल जाएगा, वाज बीइंग क्लीन्ड बाय शर्मा। सी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। अगला है आई बॉट ए न्यू शर्ट लास्ट वीक। आई बॉट ए न्यू शर्ट, तो ए न्यू शर्ट क्या है, ऑब्जेक्ट है। ए न्यू शर्ट वाज बॉट बाई मी लास्ट वीक। लास्ट वीक स्टार्टिंग दो दी है, कोई बात नहीं है। 75 आंसर जाएगा सी, आंसर जाएगा सी आएगा। 76 में द प्लांट्स हैव बीन वाटर्ड बाय द गार्डनर, गार्डनर द्वारा पानी दिया गया। तो गार्डनर, द गार्डनर माली ने, द गार्डनर हैज वाटर्ड द प्लांट। सी ऑप्शन सही है, द गार्डनर हैज वाटर्ड द प्लांट। 77 में द चिल्ड्रन कुड यूज
द प्लेस ऑलवेज, द चिल्ड्रन, तो द प्लेस कुड ऑलवेज बी यूज्ड बाय चिल्ड्रन, तो ऑप्शन सी आएगा इसमें। द प्लेस कुड ऑलवेज बी यूज्ड बाय चिल्ड्रन, जी आएगा इसमें। 78 दे सेड दैट द अर्थ इज राउंड, ये क्या है, सार्वभौम सत्य है, तो इसमें हमेशा कोई टेंस चेंज नहीं होगा 78 में। तो दैट द अर्थ इज राउंड इज सेड बाय देम, यानी कि द अर्थ इज राउंड सेड बाय देम, ऑप्शन इसमें हो जाएगा आपका बी ऑप्शन करेक्ट है। अगला है दिस मशीन मस्ट नॉट बी यूज्ड आफ्टर 5:30 PM, तो इसमें आएगा यू मस्ट नॉट यूज द मशीन आफ्टर 5:30 PM, डी आंसर सही है इसका, ये होगा। अगला है टिनी हाउस सेज डॉट द लैंडस्केप, तो द लैंडस्केप इज डॉटेड बाई टिनी हाउसेज, ये टिनी हाउसेज क्या है, सब्जेक्ट है, डॉट द लैंडस्केप, तो द लैंडस्केप क्या ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बना दिया इज का, टिनी हाउसेज डॉट द लैंडस्केप, तो डॉटेड बाई टिनी हाउस, सी ऑप्शन करेक्ट है इसका। सी। अगला है डॉग्स ऑलवेज चेस कैट्स, डॉग ऑलवेज चेस कैट्स, कैट्स आर बीइंग 81 में, द कैट्स आर ऑलवेज चेस्ड बाई डॉग, सी ऑप्शन सही है इसमें, सी हो गया। अगला है द फार्मर प्रिपेयर्ड द फील्ड, तो द फील्ड वाज प्रिपेयर्ड बाय द फार्मर, ये ऑप्शन सही होगा इसमें, ये सही इसमें, ये ऑप्शन सही, 82 में सही है। 83 देखिए, द टीचर शुड बी रेस्पेक्टेड, तो इसमें 83 में आएगा वी शुड रेस्पेक्ट टीचर्स, ऑप्शन डी सही है इसमें। ही विल डू द वर्क टुमारो, द वर्क विल बी डन बाई हिम टुमारो, ये ऑप्शन करेक्ट है इसमें। अगला है सी गेव मी ए बुक, तो आई वॉज गिवन ए बुक बाई हर, ऑप्शन इसमें ये सही होगा, ये ऑप्शन करेक्ट है इसमें। 86 में ए पार्ट ऑफ सेंटेंस इज बोल्ड बिलो आर गिवन अल्टरनेटिव टू होल्ड पार्ट ए बी सी डी which may improve the sentence, choose the correct alternative. In the case no improvement is needed, answer U D. We met a lot of people at our holiday, तो एट की जगह पे बदलना है, डार्क ज़्यादा हो रहा है ना, उस जगह बदलना है कि कोई कमी है क्या, तो 80 जब क्या आएगा ऑन आएगा, 86 में क्या आएगा ऑन, जो ऑप्शन ऑन आ गया 86 में। यह क्या है 86 में एट की जगह ऑन होगा, इसे अन्य उदाहरणों द्वारा देखा जा सकता है, जैसे आई एम अफ्रेड मिस्टर वालाश इज ऑलवेज ऑन हॉलीडे, दे मेट वाइल ऑन हॉलीडे इन ग्रीस। अगला है यहाँ यू मस्ट रिमाइंड मी टू पोस्ट द लेटर, तो इसमें ऑप्शन आएगा यहाँ हुम की जगह हु होगा, वाक्य में जो के अर्थ की आवश्यकता है, जबकि हुम मतलब का अर्थ जिनको है, हु का अर्थ जो है, जो यहाँ उपयुक्त है, तो क्या होगा इसमें हुम की जगह क्या होगा 88 में सॉरी 88 में होगा हुम की जगह पे
हु होगा, हु। जबकि 87 देखिए, 87 में यू मस्ट रिमाइंड मी टू पोस्ट द लेटर, इसमें कोई इम्प्रूवमेंट नहीं होगा, इसलिए ऑप्शन का डी सही है, इसमें डी सही है, इसमें ए सही है। अगला क्वेश्चन है, सिंस सेटिंग अप द क्लब हैज प्रोड्यूस्ड सो मैनी प्लेयर्स। 89 में क्या आएगा, स्थापना का अर्थ के लिए इंसेप्शन शब्द का प्रयोग होता है, जिस दिन से शुरू हुआ है के अर्थ में सिंस इट्स इंसेप्शन का उपयोग होगा, सिंस इट इंसेप्शन का ए ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। अगला है, अपोजिशन द अपोजिशन मेंबर इन द लेजिस्लेटिव असेंबली हैव डिसाइडेड टू अपोज एनी बिल्स पुट फॉरवर्ड बाय द रूलिंग पार्टी। 90 में क्या आएगा, 90 में आएगा आपका 90 में यह नो इम्प्रूवमेंट, इसमें सब कुछ सही है, पुट फॉरवर्ड बाय द रूलिंग। 91 द डिपार्टमेंट हैज बीन रनिंग दिस प्रोग्राम फॉर द पास्ट 2 years, तो ये भी सही है, इसमें नो इम्प्रूवमेंट। इन दोनों में क्या है, नो इम्प्रूवमेंट होगा, कोई इम्प्रूवमेंट नहीं है दोनों में। अगला है 92 द शी पेड क्लोज अटेंशन टू द मैन सिटिंग बिसाइड्स हर। तो देखो 92 में बिसाइड की जगह बिसाइड हुआ, क्यों हुआ, क्योंकि बिसाइड का प्रयोग अलावा के अर्थ में होता है, जबकि बिसाइड का प्रयोग बगल के अर्थ में होता है, जो यहाँ उपयुक्त है। तो इसमें क्या गलती है, बिसाइड आएगा ओनली, ये आ गया इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट इसका, बिसाइड। अगला है 92 आई शैल सी हिम ओनली इफ ही एग्रीड टू पियर द कोस्ट। यहाँ एग्रीड की जगह एग्रीज होगा, क्योंकि यदि पहला कोज फ्यूचर टेंस का हो तो बाद का कोज सिंपल प्रेजेंट टेंस का होगा, तो एग्रीड जो क्या होगा, एग्रीज, ऑप्शन ए करेक्ट है इसका। आई कैन एक्सेप्ट एनीथिंग देन डिसऑनेस्टली, तो 94 में यहाँ एनीथिंग के स्थान पर अदर का प्रयोग आवश्यक है, तभी वाक्य का यह भाव स्पष्ट होता है कि मैं बेईमानी के अलावा कुछ भी स्वीकार कर सकता हूँ। तो इसमें ऑप्शन में क्या आएगा आपका, अदर। आई कैन एक्सेप्ट एनीथिंग देन डिसऑनेस्टी, एनीथिंग अदर आ जाएगा इसमें, एनीथिंग अदर देन, तो एनीथिंग अदर यानी ऑप्शन ए करेक्ट है। एनीथिंग, इसके एनीथिंग के साथ में क्या जुड़ेगा, अदर देन जुड़ेगा, अदर और जुड़ेगा इसमें। अब है वन मस्ट ओबे हिज पेरेंट्स, एक आदमी क्या करना चाहिए, अपने पेरेंट्स का ओबे का पालन करना चाहिए। तो यहाँ वन के करस्पॉन्डिंग प्रोनाउन में वंस का प्रयोग होगा, न कि हिज, तो वंस आ जाएगा इसमें, वंस पेरेंट्स, तो ऑप्शन इसका आपका ऑप्शन क्या होगा, सी होगा, वंस पेरेंट्स। नो सूनर हैड सी हियर द न्यूज व्हेन सी फेंटेड, तो इसमें क्या होगा 96 में, नो सूनर के साथ देन का प्रयोग होता है, व्हेन का प्रयोग हार्डली या स्केर्सली के साथ होता है, तो नो सूनर के साथ हमेशा देन, नो सूनर देन, तो नो सूनर देन व्हेन सी फेटेड, यह आएगा नो सूनर देन। अगला है एट द वेरी मोमेंट
97 at the very moment they were showing signs of growing nervousness is it not। 96 में आएगा यहाँ इज नॉट इज इट की जगह वर नॉट दे होगा। क्वेश्चन टैग में प्राय उसी वर्ब के साथ नॉट का प्रयोग होता है जो वाक्य के मूल भाग में हो, साथ ही उसी सब्जेक्ट का प्रयोग होता है जो मूल सब्जेक्ट में हो। यहाँ मूल सब्जेक्ट दे एवं मूल वर्ब वर है, इसलिए वर नॉट दे का प्रयोग होगा। तो वर नॉट दे कौन से में है? वर नॉट दे ऑप्शन सी। 97 क्या है? ऑप्शन सी सही है इसका जो इसमें। 98 में वन आवर इन द वीक वाज सेट असाइड बाई हिम फॉर द रिसेप्शन ऑफ सर चूज टू विजिट हिम। 98 में क्या होगा? यहाँ होम सोअर के स्थान पर हु सोअर होगा, क्योंकि होम सोअर का अर्थ है जिस किसी को, जो कि यहाँ उपयुक्त है। तो होम सोअर जो क्या होगा 98 में? बी ऑप्शन सही है इसमें। अगला है बाई टू इंट्रोड्यूस ही मेड सम पर्टिनेंट रिमार्क। तो 99 में क्या है? यहाँ टू इंट्रोड्यूस की जगह ऑफ इंट्रोडक्टिंग होगा, क्योंकि इसका अर्थ है परिचय करवाने के रूप में, जो कि यहाँ उपयुक्त है। तो 99 में क्या आंसर होगा आपका? बी। 99 में बी। 100 है स्लीपिंग, रेस्टिंग एंड फ्लूइड्स आर द बेस्ट वे टू केयर फॉर ए कोल्ड। तो 100 में है यहाँ फ्लूइड्स की जगह एंड ड्रिंकिंग फ्लूइड्स होगा, क्योंकि एंड से जुड़े शब्द समान पार्ट्स ऑफ स्पीच के होने चाहिए। तो 100 में आपका आंसर आएगा बी। ये आ गया बी। 101 है सडनली ए पिजन फाल्टर्ड आउट ऑफ द रबल। इसमें है रबल, फाल्टर FALTERED। फाल्टर का मतलब होता है टू बिकम वीकर एंड लेस इफेक्टिव, और फ्लूटर का मतलब होता है FLUTTER। फ्लूटर मतलब टू मूव लाइटली एंड क्विकली। फ्लस्टर FLUSTERD। फ्लस्टर का अर्थ होता है टू मेक समबॉडी नर्वस एंड और नो मेकिंग कन्फ्यूज। और फ्रीटर का मतलब होता है, फ्रीटर का है टू वेस्ट टाइम एंड मनी ऑन थिंग दैट आर नॉट इम्पोर्टेंट। फ्रीटर। तो इसमें ऑप्शन आपका 101 में क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन सही है 101 में। अगला है आई डू नॉट लाइक दीज काइंड ऑफ नॉवेल्स। तो 102 में क्या हुआ? डी ऑप्शन नो इम्प्रूवमेंट, कोई इसमें नहीं है, सब कुछ सही है। आई होप आई एम गोइंग टू गेट फीवर सून। आई होप, तो होप का प्रयोग आशा के लिए होता है, जबकि वाक्य में बीमार पड़ने की आशंका है, इसलिए यहाँ होप की जगह फियर होगा। फियर का प्रयोग करेंगे FEAR। यह होगा समझो आपको। व्हेन वी केम आउट ऑफ द सिनेमा इट वाज फॉलिंग विद रेन। तो 104 में होगा यहाँ फॉलिंग विद रेन के स्थान पर प्योरिंग होगा, क्योंकि प्योरिंग से वर्षा होने का बोध होता है, लेकिन प्राय इसके साथ डाउन का भी प्रयोग होता है। तो प्योरिंग डाउन 104 में क्या आएगा? प्योरिंग डाउन मतलब ए ऑप्शन सही है, प्योरिंग जो प्योरिंग। 105 में राहुल हैज लिव्ड इन दिल्ली फॉर 3 years व्हेन हिज पेरेंट केम देयर। तो यहाँ हैज लिव्ड के स्थान पर हैज बीन लिविंग होगा, क्योंकि पास्ट फॉर्म का है और सेंटेंस परफेक्ट कंटिन्यूअस का है। तो हैज बीन लिविंग।
इसमें हैज़ बीन लिविंग ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट है। इस प्रकार आपको मैं आज ये CPO SSC SI एग्ज़ाम का इतना ही हिस्सा लेता हूँ और मिलते हैं अगले वीडियो में इसके साथ। आते हैं आप इस वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो ये वीडियो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, क्योंकि आपका अगर आप इसको ज़्यादा शेयर करेंगे तो हमको इससे मोटिवेशन मिलेगा और ज़्यादा वीडियो पढ़ाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।